राकेश जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा था? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तिरहुत स्नातक वोटरों को जो 1.5 लाख की संख्या में बने, उनसे मेरा अपील था कि आपके माध्यम से आसानी से हम लोग तो अपनी बातों को रख पाते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग प्रखंड में प्रखंड दौरा भी कर रहे हैं, प्रखंड में प्रखंड लोगों से मिल रहा है, स्नातक वोटरों से मिल रहा है, सब लोगों का जो रुझान आ रहा है और उनकी समस्या यही है कि आज तक तिरहुत की बात किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छा काम करें कि तिरहुत को केंद्र बिंदु बना रहे हैं, कि तिरहुत की बातें बिहार सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए। तिरहुत में एक भी ऐसे रोजगार नहीं लगे हैं जिससे बेरोजगारी का माध्यम दूर किया जा सके। तिरहुत में एक ही यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी। इसके अलावा एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई जिससे बच्चों के सेशन लेट की समस्या के चलते और दूरी के चलते पढ़ने में इतनी दिक्कतें आती है। जैसे हाजीपुर का आर्यन कॉलेज, उसको यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है, पूरी व्यवस्था है वहाँ पे जब हम गए प्रिंसिपल से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है। जैसे मुझे सीतामढ़ी में गोयनका कॉलेज है, तमाम तरह के प्राइवेट संस्थान इसको यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है। अब वित्तरहित शिक्षकों को साथ देखिएगा तो अन्याय किया जा रहा है, वकील वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनको एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन से नहीं जोड़ा जा रहा है, उनको इंश्योरेंस से नहीं जोड़ा, उनकी हत्याएं होती है तो ऐसा कानून नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि बिहार सरकार ने कानून बनाई थी, अगर IAS IPS की हत्या होगी तो आजीवन कारावास की बताई थी, लेकिन उन्होंने कानून में बदलाव कर दिया गया। लेकिन जब वो बदलाव हो गया, लेकिन आप अभी तक बताइए, एडवोकेट के साथ अन्याय होता है, वो हमारी आवाज को, हमारे लिए न्याय की मांग करते हैं जाकर कोर्ट में, लेकिन उनके साथ कभी भी किसी प्रकार का एक सुरक्षा की भावना के तहत उनके साथ लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। इन तमाम तरीकों के मुद्दों को पढ़े लिखे लोगों की आवाज बनने के लिए हम तिरहुत का चुनाव लड़ने आए थे और मात्र 1 साल के लिए हम आए हैं। 1 साल बाद फिर 26 में चुनाव होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति 1 साल के लिए क्यों आया है? तिरहुत को जागृत करने के लिए आया है, तिरहुत में जनचेतना बनाने के लिए। तिरहुत में जिस तरह से तिरहुत के साथ छल किया गया है, तमाम तरह के तिरहुत की योजनाओं को दरभंगा शिफ्ट कर दिया गया। ताकतवर लोगों ने तिरहुत को योजनाओं से वंचित रखा है। ताकतवर लोगों ने तिरहुत को बेरोजगारी के वो दौर में झोंक दिया है जो आज़ादी के 100 साल बाद भी, 77 वर्षों बाद भी हम बेरोजगार रह गए। आप देखिएगा जब आंकड़ा निकलेगा तिरहुत का 26 में, तो 3 से 4 लाख लोग मतदाता ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर हम बात करना चाहते हैं तिरहुत की, और तमाम युवाओं से आह्वान करते हैं, तमाम बड़े बुजुर्गों से आह्वान करते हैं, इस बार आप तिरहुत की बात करने वाले लोगों को वोट करें। जिस तरह से मैं तिरहुत की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे आंकड़ों को देख के वोट दे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जी को देख कर हमको वोट दे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को और को देख कर वोट दे। मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति तिरहुत की बात कर रहा है उसको वोट दे। कोई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमारे दल के नेताओं ने इतना काम किया, उनको वोट दे। जब तिरहुत के स्नातक वोटरों को फैसला लेना है तो अपना फैसला खुद ले, किसी दलगत राजनीति पे क्यों जाएंगे? अगर वो फैसला लेंगे राकेश रोशन के पक्ष में, तो राकेश रोशन चुनाव जीतेगा, तो एक माहौल बनेगा कि तिरहुत के स्नातक वोटरों ने ऐतिहासिक फैसला लिया। जदयू के पक्ष में लेंगे तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का होगा कि नीतीश कुमार ने इतना विकास किया कि फिर से स्नातक वोटरों ने फैसला लिया। फिर तो सेशन लेट की बात ही नहीं करेगा कोई, फिर तो तिरहुत में एम्स और एयरपोर्ट की बात ही नहीं करेगा कोई। तो इस तरह के तमागी मुद्दे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि तिरहुत में बाहरी क्यों, तिरहुत में 1.5 लाख मतदाता है तो उसके बीच का क्यों नहीं? मेरी सवाल, सब प्रमुखता इस सवाल है कि 1.5 लाख मतदाता के बावजूद जनता दल यूनाइटेड ने बाहरी उम्मीदवार को टिकट क्यों दिया? इसका कारण भी बता देते हैं। सिर्फ तिरहुत सदन बचाने के लिए। आप पटना में चले जाइए तो देवेश बाबू का एक तिरहुत सदन है जिसको वो बचा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने डम्मी कैंडिडेट को लड़ा दिया, जो कैंडिडेट बाहरी है। और हम पे बाहरी लोग, अगर यही बात है तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री मान लेते लोग, हिंदुस्तान के लोग, वो भी तो बाहरी थी। उस समय तो लोगों ने आवाज उठाई थी कि नहीं, बाहरी नहीं बनेंगे। तब तिरहुत स्नातक वोटरों के विवेक से अपना फैसला ले कि आप तिरहुत के बच्चों को टिकट चुने इस बार। बाकी सारे बाहरी है, आप देखिएगा बाकी सभी के पैदाइश बाहरी है। बाकी के कुछ लोग परिवारवाद के लिए लंबा भाषण देते थे, हम परिवारवाद को 1200 परिवारों में किसी को टिकट नहीं देंगे। वो लोग सबसे पहले परिवारवाद को टिकट दिए हैं। और उनका बहाना क्या रहेगा, अरे उनके पिताजी तो 45 साल 24 साल 25 साल पहले नहीं थे। अरे भाई, उसी पूंजी से ना कोई डॉक्टर बना है, उनके पिताजी के पूंजी से नहीं डॉक्टर बने हैं वो, उनका पिताजी का पूंजी किसी और का हो गया। अगर हमारी जो हम धन अर्जित करेंगे हमारे बच्चों को हो जाएगा ना, तो हमारे बच्चे तो ऑटोमेटिक रूप से संपन्न रहेंगे। तो संपन्न रहेंगे तो यही तो पूंजीवाद है और परिवारवाद है। कब होगा पूंजीवाद और परिवारवाद से? कब छुटकारा मिलेगा बिहार को? और तिरहुत को कब मिलेगा छुटकारा? तो कोई भंगना को लड़ा देगा, किसी का बेटा लड़ेगा, और हम लोग तिरहुत के लोग जाति धर्म में फंस कर उसको वोट देते रहेंगे। आने वाला वैशाली को गणराज की धरती कहा जाता है, उस गणराज से आज तक किसी को नहीं मौका मिला है तिरहुत सदन में जाने का, विधान परिषद में। हम वैशाली गणराज के लोगों से आह्वान करते हैं कि इस बार वैशाली से भी कोई व्यक्ति जाए जो सदन में तिरहुत की आवाज बने। और सब लोग इस बार मन बना लिया, वैशाली का बेटा तिरहुत का लाल बन के रहेगा। यही नारा चल रहा है पूरे तिरहुत स्नातक क्षेत्र में कि वैशाली का बेटा तिरहुत का लाल। पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी?
हम चाहते थे कि तिरहुत की बात करें, तिरहुत के विकास के एजेंडों की बात करें। पार्टी में रहते तो हमको मुजफ्फरपुर के एम्स एयरपोर्ट की बात नहीं कर पाते। हम संजय झा जी के तारीफ नहीं कर सकते थे। संजय झा जी तारीफ के काबिल है, उन्होंने दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया और एम्स बनाया। आदरणीय नीतीश कुमार जी तारीफ के काबिल है, विकास के वो पुरुष है जिन्होंने नालंदा राजगीर को ऊंचाई प्रदान की है, लेकिन वो विकास पुरुष हैं नालंदा और राजगीर के, संपूर्ण बिहार के नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी धन्यवाद के काबिल, उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और इसके लिए उनको रत्न मिलना भी चाहिए। भारत नीतीश कुमार को भी भारत रत्न मिले, लालू जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन तिरहुत की बात वो नहीं करेंगे। उनको संपूर्ण बिहार की बात करनी है। मैं बात कर रहा हूं तिरहुत की, मैं बात कर रहा हूं उस तिरहुत की जिसमें एयरपोर्ट एम्स बन सकता था। मैं उस तिरहुत की बात कर रहा हूं जिसके हर जिलों में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए थी। उस तिरहुत की बात कर रहा हूं जिसने भारत सरकार में 7-7 MP है। उस तिरहुत की बात कर रहा हूं जो हमारे 4-4 5-5 में कैबिनेट मिनिस्टर हमारे तिरहुत में है, फिर भी हमारे यहाँ एम्स एयरपोर्ट नहीं खुलता है। और संजय झा जी इतने ताकतवर है कि एक राज्यसभा सांसद बने गए, जनता के वोट से नहीं जीते हैं, नीतीश कुमार के परिक्रमा के वोट से जीते हैं। वो इतने ताकतवर है, कोई एयरपोर्ट एम्स एक जगह दरभंगा में स्थापित करा सकते हैं। तो हम लोग किस काम के? जब हमारी जवानी चली जाएगी, जवानी चल जाएगी, तिरहुत का विकास नहीं होगा, तो फिर हमारी जवानी किस बात की? तो हम तमाम 1.5 लाख मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि अपनी जवानी में संघर्ष करिए और तिरहुत के विकास की बात करिए। तिरहुत में विकास होगा तो आपके आने वाली पीढ़ी के हाथ में झुनझुनना नहीं, रोजगार होगा। अगर तिरहुत का विकास होगा तो आने वाले पीढ़ी के हाथ में सही टाइम पे डिग्री मिलेगा, तो सरकारी नौकरियों में बाकी जिलों की अपेक्षा हमारे तिरहुत के बच्चे ज़्यादा प्रतिभावान है। फिर भी क्यों हम लोग पीछे छूट जाते हैं? क्योंकि हम लोग को डिग्री लेने में 6-7 साल लग जाता है और बाकी जगह डिग्री 3 साल में मिल जाता है। हम रोजगार में पीछे क्यों छूट जाते हैं कि बाकी जगहों में एयरपोर्ट एम्स और महाबोधि मंदिर का विकास हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ एक मंदिर का भी सही से विकास नहीं हुआ। माता सीता का कॉरिडोर तो बना, लेकिन भव्य मंदिर कब बनेगा? माता सीता का भव्य मंदिर कब बनेगा? ये बताना होगा ना लोगों को, आने जाने का साधन होगा। माता सीता ऐसी पड़ी हुई है, वहां जो माता सीता को भगवान राम का मंदिर बन गया, वो कितना बड़ा आयोजन हुआ। तो माता सीता का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए।